सो गाइज आज हम देखने वाले सेकेंड चैप्टर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसके हॉट्स क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से आप घर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होगे। देखो गाइज ये सीरीज जो मैंने कुछ दिनों से लाई है तो एक चीज देख रहा हूँ, स्टार्टिंग में 2-3 दिनों में बच्चों ने बहुत देखा, बहुत प्यार दिखाया और इसके बाद फिर से बच्चे अपनी चीजों में लग गए। जाके चाहिए तो आप देख लो। फिर मैंने बोला कि अगर कुछ चीजें हम स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बाद बंद करते हैं तो इसका रीजन सबसे बड़ा आप ही स्टूडेंट होते हो। तो गाइज मैंने बोला कि अगर वीडियो आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों लोगों तक बताओ, क्योंकि हमारा काम अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो भाई काम करने में हम जैसे टीचर्स को मजा नहीं आता। तो भाई इसलिए बोलूंगा कि जितना हो सके कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। तो इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1 के रखता हूँ और कमेंट 500 का। मुझे लगता है इस बार तो आप जरूर पूरा करोगे। भाई कर दिया करो, ऐसी कंटिन्यू ये सीरीज आती रहेगी जिससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपको। तो हॉट्स क्वेश्चन मैं लाया हूँ यहाँ। अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है इसमें हमें P और हमें इसके अंदर P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 2P 2 प्लस पी 1 ज़ा 2 प्लस पी। ओके, फिर माइनस यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 माइनस पी 4 माइनस पी 1 ज़ा 4 माइनस पी अपॉन, और ये दोनों को एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमने ये क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। सो गाइस अब ये किया, अब ऊपर का हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं डायरेक्ट। 2 प्लस पी माइनस, जब भी दो इक्वेशन की माइनस होता है तो आगे वाले इक्वेशंस का ब्रैकेट ओपन करते ही साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब देखो इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम आप सभी को पता है किस तरह से ये कैलकुलेशन करते हैं। पहले वाले नंबर को पूरे इक्वेशन के साथ, देन दूसरे वाले को पूरे इक्वेशन के साथ। तो 4 2 ज़ा 8, देन 4 पी ज़ा 4p, और दोनों साइड प्लस प्लस है, इधर इधर यहाँ मैंने प्लस लगा दिया। अब p को 2 से p 2 ज़ा 2p एंड प्लस माइनस माइनस, अगेन प्लस माइनस माइनस एंड pp प्लस माइनस माइनस, और pp क्या हो गया, p स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1/4। क्लियर? अब देखो ध्यान से, अब यहाँ 4 में से 2 माइनस हुआ तो ओनली कितना बचेगा, -2, और 1p और 1p क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। और अगर मैं नीचे और सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो नीचे आप देखोगे 8 प्लस 4p में से 2p माइनस हुआ तो ओनली क्या बचेगा हमारे पास, 2p बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस सेम वेरिएबल को हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 4p में से 2p माइनस हुआ तो 2p बचा, माइनस p स्क्वायर इक्वल 1/4। अब हम फिर से वही काम करेंगे, 4 को ये पूरे इक्वेशन के साथ और ये नंबर को पूरे 1 के साथ, क्योंकि हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जब तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक हमें कैसे फाइंड होगा हमारा जो p का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको जनरेट करेंगे। तो देखो ध्यान से, देख लो आवाज आ रहा है कि नहीं। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है ना यार, पूरा सॉल्व कर देते आवाज आता ही नहीं। -2 प्लस 2p, और अगेन ये पूरे को 1 के साथ करेंगे तो वही आएगा, तो मैं वहां 1 क्या ही लिखूं, 8 प्लस 2p माइनस p स्क्वायर। ओके, अब मैं ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2p माइनस p स्क्वायर। अब देखो गाइस, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ 2, मैक्सिमम इंडेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना होता है, 2 होता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैंने देखो एक तरीका बताया कि हमेशा ऐसा यूज करोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक साइड 0 होता है और बाकी सभी चीजें एक साइड होती है। तो अब हमारे क्वेश्चन भी कि हम किस साइड 0 करें, तो मैंने बोला कि इस पे ध्यान दो। अगर ये माइनस में है तो ये माइनस में है तो इधर के सब नंबर को इस साइड लेके जाओ, जिससे एक साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि किधर 0 करोगे। तो देखो ये हाईएस्ट इंडेक्स वाला माइनस में है तो इसको अपने पॉजिटिव अपने को प्लस करना है, तो इसको प्लस करने के चक्कर में बाकी नंबर को भी आप उस साइड लेके जा सकते हो। तो इस पे ध्यान रखोगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। और अगर ये प्लस में तो बाकी इधर के नंबर को इस साइड लेके आओ तो इस साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा करोगे तो ये आप लोग बार बार कंफ्यूज नहीं होगे, एक चीज फिक्स करके रख लो। तो जैसे यहाँ माइनस p स्क्वायर है तो मैं इसको इस साइड लेके आया तो प्लस p स्क्वायर हो गया। अब मैं इसके साथ भी, क्योंकि एक साइड मुझे 0 करना है, तो मैं इसके साथ इस सब नंबर को भी लेके आ जाऊंगा। तो प्लस 2p का क्या हो जाएगा, -2p। आगे ये तो अपने जगह पे, क्योंकि हम सब इसको ये पूरे नंबर को इस साइड लेके आ रहे हैं तो ये
इसके जगह पे इसको रख देता हूँ प्लस 8p हो गया। फिर इसके बाद 8 इस साइड आएगा तो -8 हो जाएगा, और एक -8 ऑलरेडी इधर पड़ा हुआ है, और इक्वल टू इस साइड सब क्या बचा, 0 बचा। ये देख इस तरह से हमने जनरेट कर दिया। -p² इक्वल किस साइड आया तो +p² हो गया। 2p इस साइड आया तो -2p हो गया, और p यहाँ जो नंबर p वाला है उसको साथ में रख दिया। 8 इस साइड आया तो -8 हो गया, और ऑलरेडी एक -8 यहाँ था। अब देखो प्लस माइनस माइनस 8p में से 2p माइनस हुआ तो कितना बचेगा अपना 6p। ओके, देन इसके माइनस माइनस प्लस 8 8 16 इक्वल टू 0। क्लियर, ये हो गया। अब क्या करोगे, एकदम सिंपल सा, ध्यान दो। आपको फैक्टराइजेशन मेथड पता है, आपको फैक्टर फाइंड करना है, तो वही वाली चीज प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिसको माइनस करके 6 है, और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करके, उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके अपना 16 है। ऐसा दो नंबर सर्च करो जिसको मल्टीप्लाई करके ये लास्ट वाला नंबर है 16 है, और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके कितना है 6 है। तो आप सभी को पता है 8 2 ज़ा कितना होता है 16 होता है, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो इसके जगह पे आ गया, देखो माइनस करके 6 भी आ गया और मल्टीप्लाई करके 16, तो इसकी जगह पे हम वो नंबर रख देंगे p² प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16 इक्वल 0। अब दो का ग्रुप बना लो। अब दोनों साइड देखो, ये दोनों साइड में से p क्योंकि इधर भी p है इधर भी p है तो p कॉमन आ जाएगा। एक p कॉमन निकाल लिया, 2p था तो 1p बचा, प्लस यहाँ एक ही p था जो हमने बाहर निकाल लिया तो 8 बस बचा, माइनस। अब यहाँ दोनों साइड तो p तो है नहीं, तो जो p कॉमन तो निकाल नहीं पाएंगे, तो क्या है 2 है ओनली, तो 2 बाहर निकाला, क्या बचा इस साइड p बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 2 8 ज़ा 16 इक्वल 0। देखो ये दोनों सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आ गया तो समझ लो हम लोग सही जा रहे हैं। इसके बाद जो कॉमन है, ये दोनों में कॉमन देखो p + 8 कॉमन बाहर निकाल लिया तो कितना बचा p + 8 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा है p - 2, मतलब कॉमन वाला एक साथ बाहर वाला एक साथ, कॉमन वाला एक साथ बाहर वाला एक साथ। ओके, अब दोनों साइड क्या करो 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, p + 8 इक्वल 0 और p - 2 इक्वल 0। अब p इक्वल टू कितना आ गया +8 है, इक्वल की साइड आएगा तो -8 हो जाएगा, और p इक्वल टू कितना हो गया 2। तो मेरे ख्याल से अपनी ये चीजें क्लियर हो गई और आप सभी को इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे इस तरह के घुमा के क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल क्या रहता है, एकदम आसानी से हम लोग कर सकते हैं, एकदम मस्त तरीके से कर सकते हैं। तो भाई ये देखो हमने फाइंड कर लिया, और अगर बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था, और ऐसे क्वेश्चन हमें हॉट्स में आते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले दोस्तों अपन गिवन कर लेते हैं, फिर मैं एक एक चीज आपको बताता हूँ। तो गिवन में हमें क्या लिखा हुआ है, हम देखो अल्फा और बीटा कंसीडर कर लेंगे कि दो रूट्स है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, बी द टू रूट्स, ये कंसीडर कर लेना। अपने को गिवन में क्या लिखा हुआ, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों जो रूट्स लिया है इनका सम अल्फा प्लस बीटा इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स। ओके, दोनों का क्यूब्स अगर हम निकालते हैं, दोनों जो रूट्स दिया हुआ है उनका क्यूब्स निकालते हैं तो कितना आता है 35। ये अपने को गिवन दिया हुआ है, और अपने को क्या फाइंड करना, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। आप सभी को पता है रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। इसका मतलब क्या है कि हमें इक्वेशन बनाने के लिए दोनों रूट्स का सम और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो सम तो ऑलरेडी अपने को गिवन में दिया है पर प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, तो ये जो अपने को दिया हुआ है इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, और जैसे प्रोडक्ट मिल गया सम और प्रोडक्ट यहाँ पुट करेंगे और हमें वो इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आया है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को जो दिया हुआ है देखो यही, इससे हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, आप सभी को पता होगा वो फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये होगा। ओके, अब देखो इसके अंदर ऑलरेडी अपने को जो जो वैल्यू दी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, ये अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज याद कर लो।
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है 5, तो 5 का क्यूब ये देखो प्लस है। देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है 35, ये देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब 35, तो 35 मैंने लिख दिया, प्लस 3 अल्फा बीटा, ये तो अपने को दिया नहीं, यही तो अपने को फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 5, ओके। तो अब 5 का क्यूब 125, देन इसके बाद 35 प्लस 5 3 15 अल्फा डॉट बीटा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक स्टेप्स में, ये प्लस है इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम फटाक से माइनस कर देते हैं, हमें तो प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये प्लस इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 125 माइनस 35 और इक्वल क्या है हमारा 15 अल्फा बीटा। 5 में से 5 गया 0, देन इसके बाद 12 में से 3 गया तो 9 इक्वल 15 अल्फा डॉट बीटा। अब 15 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि अपने को तो अल्फा डॉट बीटा ही फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 90 अपॉन 15। अब 15 6 90, तो अल्फा डॉट बीटा 15 1 15 15 6 90, तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू कितना गया 6। तो अपने को ये निकल गया ना। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। ये दिख रहा है इस साइड, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इधर धूप आ रहा होगा, ओके। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, ऑलरेडी गिवन में दिया है 5x हो गया। अल्फा डॉट बीटा कितना है, अल्फा डॉट बीटा अभी हमने निकाला कितना है, ये देखो 6 इक्वल 0। तो ये हो गया अपना रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलो चलते हैं, नहीं भाई आज हम 2 हॉट्स हमने किया और दोनों हॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।